अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दूसरे ट्रेलर में दिखाए जाने वाले मंजर में मंगोल तोगे किस तरह तमाम कुमान अल्प्स को हलाक करने के बाद गोकतुक को जख्मी करने में कामयाब हो जाता है। तो क्या गोकतुक अल्प शहीद होगा और सीरीज छोड़ देगा या फिर तोगे गोकतुक को दोबारा गुंगाल में तब्दील कर देगा? इससे भी अहम बात यह है कि हमने आमतौर पर दिल्ली सरतुगुल और फिर कुरुलुस उस्मान में मंगोल देखे, लेकिन अब तोगे जाहिर हुआ है। तोगे को काला शमान क्यों कहा जाता है और इसकी खसूसी ताकत क्या है? उस्मान बे ऐन के जाल से फरार होने और कबीले पहुंचने के बाद क्या वो दुंदार बे को पकड़ सकेगा जिसने गद्दारी की है? इसके अलावा अब तक के सीरीज में जाहिर होने वाले तमाम कबीलों में से सबसे ताकतवर कबीला कौन सा है? क्या मालून और उनके वालिद उमर बे या फिर यौली करसान का कबीला है? और काय कबीला किस दर्जे पर है? उस्मान बे और मालूनतुन, गुंचातुन और बुरान अल्प, आयगलोतुन और जैर कुतई की शादियां कब होंगी? तो इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में शामिल हैं, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम अपने तज्ज़िये का आगाज इंतहाई दिलचस्प सवाल तोगे और गोकतुक के साथ शुरू करते हैं कि मंगोल तोगे को काला शमान क्यों कहा जाता है और इससे भी अहम बात के काला शमान क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि माजी में तुर्कों में कुछ शमान भी थे और उनमें से कुछ शमानों को खास इख्तियारात हासिल थे। ये शमान दो नस्लों में तकसीम थे, एक तो सफेद शमन और दूसरा सियाह शमन। लेकिन सीरीज में इस वक्त दिखाए जाने वाले शमानों में सियाह फामों का तुर्कों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मंगोलों ने ये अपने लिए अकीदा बदला। कुरुलुस उस्मान सीरीज के पहले सीजन और दिल्ली सरतुगुल के तकरीबन तमाम सीजन में शुमान थे और वो मंगोल कमांडरों के बाद सबसे ज्यादा पहचाने गए। लेकिन आम शमान बदकिस्मती से जंगजू नहीं थे, जबकि काला शमान तोगे जो अब सीरीज में किसी और शमान की तरह नहीं होगा, क्योंकि अब हम इसको देख चुके हैं। पहले वाले शमान रूहों से बात करते, उन पर यकीन करते और उन पर भरोसा करते और उनसे मदद की दरख्वास्त करते थे। लेकिन ये सब बात काले शुमान तोगे में नहीं है। सियाह शुमानों का हमेशा से ही सफेद शुमानों के साथ इख्तलाफात रहा है, क्योंकि काले शुमान मामूली रूह से बात नहीं करते बल्कि ये बदरूहों के साथ बातचीत करते हैं। तो इस तरह अब सीरीज में हिस्सा लेने वाले काले शुमान तोगे भी इसी तरह का होगा। वो बाकी शुमानों से ज्यादा ताकतवर होगा और इससे अलग से लड़ने का तरीका भी मालूम होगा। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि तोगे ने गोकतुक को शिकस्त दी जो इसके साथ मुआहदा करने आया था। हमारे तज्ज़िये के मुताबिक तोगे गोकतुक को एक बार फिर गुंगार बनाने की कोशिश करेगा और इस बार ज़हन को तब्दील करने का अमल पहले से ज्यादा मजबूत होगा। हम अभी ये तो नहीं कह सकते कि गोकतुक ज़हन साजी के अमल को बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं, लेकिन अगर गोकतुक इस ज़हन साजी के अमल से बच जाता है तो फिर वो तोगे के हाथों शदीद जख्मी हो जाएगा। अब बात करते हैं उस्मान बे, दुंदार बे और मालूनतुन के बारे में। हमने आपको अपने पिछले तज्ज़िये में कहा था कि उस्मान बे कोई बड़ा नुकसान हुए बगैर ऐन के जाल से बच जाएगा। नए ट्रेलर में हमने देखा कि उस्मान बे काय कबीले में वापस आते हैं और बालातुन से ऐसे बात करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और इसके बाद शायद मालूनतुन से बात करते हैं और मालूनतुन उस्मान बे को बताती है कि आपके कबीले में कोई गद्दार है और वो भी आपके बहुत करीब है। हमारे तज्ज़िये के मुताबिक कबीले में अब दुंदार बे की गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। दूसरे लफ्जों में दुंदार बे कुछ ही एक साथ में पकड़ा जाएगा। ताहम हमारे तज्ज़िये के मुताबिक अगली किस्म में मालूनतुन और बालातुन के मबैन होने वाली बातचीत में इस बार न सिर्फ अल्फाज बल्कि राब्तों में भी इजाफा हो सकता है। लिहाजा हो सकता है अगली किस्म में कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिले जो आपको हैरत में डाल दें। दूसरी तरफ सीरीज में शामिल दूसरे कबीलों की ताकत के बारे में बात की जाए तो हमारे तज्ज़िये के मुताबिक सबसे ताकतवर कबीला जरमियानो गुलैरी और उमर बे का कबीला है। लेकिन अगर इन दोनों कबीलों के दरमियान भी मुवाजना किया जाए तो जरमियानो गुलैरी सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उमर बे का कबीला अभी किसी खास मकाम पर कदम नहीं जमा सका और मुसलसल हिजरत में रहता है, इसीलिए वो अभी मुस्तहकम नहीं हुआ। जबकि जरमियानो गुलैरी इस लिहाज से बहुत आगे है। अगर फौजी लिहाज से देखा जाए तो उस्मान बे के कुल फौजों की तादाद 500 और उमर बे के फौजों की तादाद 1000 है, जबकि जरमियानो गुलैरी की तादाद इन दोनों कबीलों से ज्यादा है। तो इस लिहाज से सबसे ज्यादा ताकतवर कबीला जरमियानो गुलैरी हुआ। ये सब हकायक हमने तारीखी जराये से हासिल किए हैं। अगर आपको इस हवाले से कुछ बात करनी है तो कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आने वाले वक्त में काय कबीला सबसे ताकतवर बन जाएगा और इसकी वजह उस्मान बे और मालूनतुन की शादी होगी। उस्मान बे और मालूनतुन की शादी के बाद काय कबीले का नाम तब्दील करके उस्मानियों में तब्दील हो जाएगा, तब ये कबीला सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। अगर उस्मान बे और मालूनतुन की शादी की बात की जाए तो उनकी शादी फौरी तौर पर नहीं होगी, मतलब 3 से 5 एक साथ में नहीं होगी। हमारे तज्ज़िये के मुताबिक इनसे पहले बुरान अल्प, गोंचातुन और जैर कुतई और आयगुलोतुन की शादी हो सकती है। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो अब तक बर वक्त नहीं पहुंचाई तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।